हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विद आंसर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? तो इसके ऑप्शन के अंदर फर्स्ट हम देखते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने, सेकंड है विलियम स्ट्रगन, थर्ड है जैन जेस्की और फोर्थ है विलियम कैली। तो इसका जो राइट आंसर है, हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर दी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसके ऑप्शन में है कार्ल कोलर, सेकंड है हिलमैन, थर्ड है जेनर, फोर्थ है कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था। थर्ड है, हु डिस्कवर एबी ब्लड ग्रुप होता है उसको किसने डिस्कवर किया था? इसके फर्स्ट ऑप्शन में है कार्ल लैंडस्टीनर ने, सेकंड है अल्फ्रेड वॉन डिकैस्लो, थर्ड है जैन जेस्की और फोर्थ है रोनाल्ड हिसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, अल्फ्रेड वॉन डिकैस्लो ने एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। फोर्थ है द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ऑफ ब्लड। जो यूनिवर्सल जो डोनर होता है ब्लड ग्रुप वो कौन सा होता है? इसके ऑप्शन में है ए बी, सेकंड है ओ, थर्ड है ए, फोर्थ है बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओ। तो जो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। फिफ्थ है, ए बी ब्लड ग्रुप कैन टेक ब्लड फ्रॉम। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड किस व्यक्ति से या फिर कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है? तो इसके ऑप्शन में है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप बी, ऑल ऑफ दीज। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो इन सभी से ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो सभी से ब्लड ले सकता है। सिक्स है, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। जो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? ओ होता है, अपन को ये पता है, लेकिन ओ पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके ऑप्शन में हम देखते हैं ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिलोंग टू ब्लड ग्रुप। जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? इसके ऑप्शन में है फर्स्ट ए बी, सेकंड है बी, थर्ड है ए और फोर्थ है ओ। तो ये जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जो सभी से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ए बी हैज़। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है उसके अंदर इसके ऑप्शन में है नो एंटीजन, नो एंटीबॉडी, नाइदर एंटीजन और एंटीबॉडी, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, नो एंटीबॉडी। क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, मतलब ये हर किसी डोनर से, मतलब ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, तो इसके अंदर अपनी कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जिसकी वजह से ये हर किसी से ब्लड ले सकता है। 9 क्वेश्चन है, ए पर्सन फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू विच ग्रुप। जो पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है वो किसको ब्लड दे सकता है या डोनेट कर सकता है? तो इसके ऑप्शन में है ए, सेकंड है ए बी, थर्ड है बी और फोर्थ है ओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो ओनली ए बी को ही डोनेट कर सकता है ब्लड, बाकी वो सभी से ले सकता है। 10 क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज। जो ब्लड की स्टडी होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में है हीमेटोलॉजी, सेकंड है नेप्रोलॉजी, फोर्थ है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और थर्ड है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और फोर्थ है ऑन्कोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी मतलब हीमेटो मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ब्लड की स्टडी। तो इसका राइट आंसर है हीमेटोलॉजी। 11 क्वेश्चन है, डैश कैरी ब्लड टू हार्ट, मतलब हार्ट की ओर ब्लड को लेके आते हैं, वाइल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, और हार्ट से ब्लड को लेके जाते हैं। हार्ट की ओर ब्लड लाते हैं मतलब इम्प्योर ब्लड को लाते हैं, तो वो हो गए वेन। और हार्ट से दूर लेके जाते हैं मतलब जो प्योर ब्लड है उसको बॉडी में सर्कुलेट करते हैं,
तो वो हो गए आर्टरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट है वेन्स एंड आर्टरी, सेकंड है कैपिलरी और वेन, थर्ड है वेन एंड कैपिलरी, फोर्थ है आर्टरी एंड वेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। वेन्स होते हैं वो ब्लड को हार्ट की ओर लेके आते हैं, इम्प्योर ब्लड को, और आर्टरी होते हैं वो प्योर ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। 12 क्वेश्चन है दी हाईएस्ट पॉइंट इन दी ब्लड प्रेशर और अपर रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है या फिर जो अपर रीडिंग होती है ब्लड प्रेशर की, वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसके ऑप्शन में है डायस्टोलिक प्रेशर, सेकंड है सिस्टोलिक प्रेशर, थर्ड है हाइपोटेंशन एंड फोर्थ है हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि जो अपर लिमिट होती है वो होती है सिस्टोलिक प्रेशर की और जो लोअर होती है वो होती है डायस्टोलिक प्रेशर की। तो इसका राइट आंसर हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट हम देखते हैं 13। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरीड बाय। जो ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड होता है वो कौन कैरी करता है? तो इसके ऑप्शन में है पल्मोनरी वेन, सेकंड है पल्मोनरी आर्टरी, थर्ड है रीनल वेन और फोर्थ है हिपैटिक पोर्टल वेन। तो जो वेन होते हैं वो नॉर्मली तो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करते हैं या फिर कैरी करते हैं, और जो आर्टरी होते हैं वो प्योर ब्लड को। लेकिन जो एक एक्सेप्शन है उसके अंदर आता है पल्मोनरी वाला, कि जो पल्मोनरी वेन होती है वो तो प्योर ब्लड को रिसीव करती है, जो लंग्स से ब्लड को लाती है हार्ट में, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लंग्स में लेके जाती है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कैरी होता है बाय पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो कैरी होता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है वेयर आर दी रेड ब्लड कार्पल्स फॉर्मेट। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं बॉडी में? तो इसके ऑप्शन में है फर्स्ट लीवर, सेकंड है हार्ट, थर्ड है किडनी एंड फोर्थ है बोन मैरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो बोन मैरो। जो हड्डियों के बीच जो बोन मैरो होता है वहाँ पे जो ब्लड कार्पल्स होते हैं या रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी और वेन कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? कौन सी आर्टरी या वेन कैरी करती है? तो इसके ऑप्शन में फर्स्ट है अयोटा, सेकंड है रीनल आर्टरी, थर्ड है पल्मोनरी वेन एंड फोर्थ है पल्मोनरी आर्टरी। तो जो आर्टरी होती है वो तो मेनली प्योर ब्लड को रिसीव करती है या कैरी करती है, और जो वेन होती है वो इम्प्योर ब्लड को। तो जो पल्मोनरी है जो कि एक अपवाद है, तो इसका जो राइट आंसर है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से प्योर ब्लड को लेके आती है हार्ट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो पल्मोनरी आर्टरी हो गया। 16 क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कैसे ट्रांसफ़र होता है या किसके थ्रू होता है? तो इसके ऑप्शन में है ल्यूकोसाइट, WBC, इरिथ्रोसाइट, RBC, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इरिथ्रोसाइट। जो RBC होती है उसके थ्रू ऑक्सीजन होता है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। 17 क्वेश्चन है वाई इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड रेड। जो ह्यूमन ब्लड होता है, मानव का जो रक्त होता है वो लाल रंग का क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन में है बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ हिपैटोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसी की वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है ह्यूमन में। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है इन मैमल्स जो होते हैं, इन मैमेलियल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर दी हार्ट एट दी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में एंटर होता है, कौन से चैम्बर में एंटर होता है? तो इसके ऑप्शन में है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा एंटर होता है। 19 क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज़ कंट्रोल बाय। जो ब्लड प्रेशर है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, कौन सी ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में थायराइड ग्लैंड, सेकंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, थर्ड है कार्पस ल्यूटियम एंड फोर्थ है एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है। तो ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। 20
इन बॉडी ब्लड इज़ प्रोड्यूस बाय, जो बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो इसके ऑप्शन में है ब्रेन, सेकंड है हार्ट, थर्ड है लंग्स एंड फोर्थ है बोन मैरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, बोन मैरो के अंदर ब्लड फॉर्मड होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो इसका राइट आंसर हो गया बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रोथ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज बाय, जो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो इसके ऑप्शन में है हार्ट, सेकंड है लार्ज इंटेस्टाइन, थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ है ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लड प्लेटलेट्स, जो होते हैं उनके द्वारा ही प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है जो कि ब्लड के क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 22, विच ब्लड सेल्स प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज़, कौन सी सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं? इसके ऑप्शन में है साइटोटॉक्सिक, सेकंड है फैगोसाइट, थर्ड है बी सेल एंड फोर्थ है बेसोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बी सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। 23, विच इज़ द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पल्स कॉल्ड, जो लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पल्स होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन में है मोनोसाइट, सेकंड है ल्यूकोसाइट एंड थर्ड है होमोसाइट एंड फोर्थ है थायरोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, मोनोसाइट। मोनोसाइट होते हैं वो सबसे बड़े या फिर लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं। 24, इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ रेड कार्पल्स इन ब्लड इज कॉल्ड, जो ब्लड कार्पल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो उनकी जो मात्रा है वो नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इसके फर्स्ट में है एनोक्सिया, सेकंड है ल्यूकीमिया एंड थर्ड है पॉलीसाइथीमिया एंड फोर्थ है सेप्टिसीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, पॉलीसाइथीमिया, मतलब आरबीसी का जो नॉर्मल प्रोड्यूस होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। 25, इन ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज़ कम्प्लीटली इनक्लोज विद इन, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है वो किस में इनक्लोज होता है? तो इसके ऑप्शन में है द स्केलेटन, सेकंड है ब्लड वेसल्स एंड थर्ड है हार्ट एंड फोर्थ है साइनसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्लड वेसल्स, जो वेन्स होते हैं, कैपिलरी होते हैं, आर्टरी होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर जो ब्लड होता है वो इनक्लोज होता है एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसलिए उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। 26, द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव डैश ब्लड, जो राइट पोर्शन होता है ह्यूमन हार्ट का वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है? तो इसके ऑप्शन में है प्योर, इम्प्योर, मिक्स एंड नन। तो जो राइट पोर्शन होता है वो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, जो वेन्स के द्वारा, जो सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा जो बॉडी का इम्प्योर ब्लड होता है उसको रिसीव करता है। 27, द लेफ्ट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव ब्लड, जो लेफ्ट पोर्शन है ह्यूमन हार्ट का वो रिसीव करता है इम्प्योर, प्योर, मिक्स एंड नॉन। तो वो प्योर ब्लड को रिसीव करता है। पल्मोनरी वेन जो लंग्स के द्वारा प्योर ब्लड को लेके आती है लंग हार्ट के अंदर, तो जो लेफ्ट पोर्शन है वो प्योर ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट है 28, देयर इज़ एन एवरेज ऑफ लीटर ऑफ ब्लड इस ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर एवरेज जो ब्लड होता है? इसके ऑप्शन में है 5 to 6, सेकंड है 2 to 3, थर्ड है 8 to 9 एंड फोर्थ है 12 to 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 to 6 लीटर एवरेज ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है 29, द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू दी, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती है। तो इसके ऑप्शन में है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड मायोकार्डियम। तो इसका जो राइट आंसर है मायोकार्डियम, कोरोनरी आर्टरी होती है वो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। 30 क्वेश्चन है द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू इन दी, तो वो किस नाम से जाना जाता है या फिर कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शन में है लंग्स, आर्टियोल्स, सिस्टेमेटिक कैपिलरी एंड पल्मोनरी कैपिलरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिस्टेमेटिक कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच एक्सचेंज होता है गैसियस। नेक्स्ट है 31, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज़ इनिशिएटेड बाय, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का तो वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो कहाँ से इनिशिएट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसके ऑप्शन में है साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड
थर्ड है मायोसाइट एंड फोर्थ है बंडल ऑफ हिस। इसका जो राइट आंसर है वो साइनोएट्रियल नोड, ऐसी नोड जिसको पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है 32, द फंक्शन ऑफ द मिट्रल वॉल इज़ टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम दी। जो मिट्रल वॉल होता है वो प्रिवेंट करता है ब्लड के रिफ्लेक्शन को, कहाँ पर? तो इसके ऑप्शन में है राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो मिट्रल वॉल सबसे पहले कहाँ होता है? मिट्रल वॉल एल ए और एल वी के बीच में होता है, तो वो प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्शन को। तो इसका जो राइट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू दी लेफ्ट एट्रियम। जो ब्लड है वो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाए तो उसको प्रिवेंट करता है मिट्रल वॉल। नेक्स्ट है 33, द फंक्शन ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल इज टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम दी राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो इसका जो राइट आंसर है, जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो राइट साइड में होता है, मतलब आर ए और आर वी के बीच में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड, राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड राइट एट्रियम में न जाए उसको प्रिवेंट करता है ट्राइकस्पिड वॉल। इसका राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, द एंडोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ। इसके ऑप्शन में है कार्डिक मसल्स, सेकंड है फाइबर टिश्यू, थर्ड है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल एंड फोर है स्मूथ स्क्वैमस एंडोथेलियम सेल। तो जो एंडोकार्डियम होती है वो बनी होती है स्मूथ स्क्वैमस एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। नेक्स्ट है 35, विच लेयर ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल्स। कि जो हार्ट होता है, हार्ट की कौन सी मसल है जो कंपोस्ट होती है कार्डिक मसल से? तो इसके ऑप्शन में है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड ईपिकार्डियम। तो इसका जो राइट आंसर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है वो कार्डिक मसल से कंपोस्ट होती है। नेक्स्ट है 36, विच लेयर ऑफ द हार्ट इज कंपोस्ट ऑफ टफ फाइबर्स टिश्यू से जो लेयर बनी होती है? तो इसके ऑप्शन में है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। तो इसका राइट आंसर है पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट को कवर करके रखती है, तो वो एक टफ फाइबर टिश्यू होता है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है 37, ए वेन कैन बी डिफाइंड एज ए ब्लड वेसल्स विच कैरी। वेन को कैसे डिफाइन करेंगे? इसके ऑप्शन में है फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, सेकेंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, थर्ड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड फोर्थ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो जो वेन होती है मेनली क्या करती है, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है और वो उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा, ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। नेक्स्ट है 38, विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ब्लड इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कि कौन सा चैम्बर है जो बॉडी के सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड को पंप करता है? इसके ऑप्शन में है द लेफ्ट एट्रियम, द लेफ्ट वेंट्रिकल, द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो आयोटा के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट है 39, विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। में ब्लड कौन पंप करता है? जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो इसके ऑप्शन में है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो राइट वेंट्रिकल है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड होता है इम्प्योर उसको लंग्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है 40, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। कौन सा चैम्बर है जो इम्प्योर ब्लड होता है हार्ट का, मतलब बॉडी का, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू कौन सा चैम्बर रिसीव करता है? तो इसके ऑप्शन में है द लेफ्ट एट्रियम, द लेफ्ट वेंट्रिकल, द राइट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो ब्लड आता है वो कौन सा चैम्बर रिसीव करता है? तो फर्स्ट है द लेफ्ट एट्रियम, सेकंड है द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड थर्ड है द राइट एट्रियम एंड फोर्थ है द राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर है लेफ्ट एट्रियम होता है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो प्योर ब्लड आता है उसको रिसीव करता है। नेक्स्ट है 42, द नॉर्मल साइनस रिदम इज इलेक्ट्रिकली जनरेटेड बाय।
जो नॉर्मल साइनस रिदम होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? तो इसके ऑप्शन में है साइनोएट्रियल नोड, एसी नोड, एट्रियोवेंटिकुलर नोड, एवी नोड, एंड थर्ड है बंडल ऑफ हिस, एंड फोर्थ है नन। तो जो नॉर्मल साइनस रिदम होती है वो ऐसे नोड के थ्रू जनरेट होती है जिसको पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऐसे नोड। नेक्स्ट है 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स विल ब्लड प्रेशर बी हाईएस्ट? कौन सी वेसल में ब्लड प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है? इसके ऑप्शन में है आयोटा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड इंफीरियर वेना। इसका राइट आंसर है आयोटा। आयोटा के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट है 44, ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन? जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है तो वो हार्ट के में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इसके ऑप्शन में है आर ए और आर वी, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सेकंड है एल ए और एल वी, थर्ड है बंडल ऑफ हिस, एंड फोर्थ है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर ए और आर वी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 45, मिट्रल वॉल ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन? मिट्रल वॉल जिसको बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शन में है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, एल ए एंड एल वी, बंडल ऑफ हिस एंड नन। इसका राइट आंसर है एल ए और एल वी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट देखते हैं 46, द सेमीलूनर वॉल आर ओपन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल? कि कौन से फेज में जो सेमीलूनर अर्धचंद्राकार वॉल होते हैं वो ओपन होते हैं? तो इसके ऑप्शन में है इजेक्शन फेज, आइसोवोल्मिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोल्मिक रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकुलर फीलिंग। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, इजेक्शन वाली फेज में सेमीलूनर वॉल है वो ओपन होते हैं। नेक्स्ट है 47, विगर्स डायग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसके ऑप्शन में है कार्डिक साइकिल, सेकंड है इन्फ्लामेशन, थर्ड है ब्लड कोएगुलेशन एंड फोर्थ है नन। तो इसका राइट आंसर है कार्डिक साइकिल होता है, विगर डायग्राम उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है अब नॉर्मल हार्ट साउंड आर नोन एज? जो अब नॉर्मल हार्ट साउंड होता है वो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? तो फर्स्ट है लब साउंड, सेकंड है डब साउंड, एंड थर्ड है मरमर एंड अलो, फोर्थ है ऑल ऑफ अबो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मरमर। तो जो अबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है उसको मरमर के द्वारा, मतलब मरमर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई टू ह्यूमन ब्रेन? मतलब कि ह्यूमन ब्रेन होता है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? इसके ऑप्शन में है कैरोटिड आर्टरी, सेकंड है कोरोनरी आर्टरी, थर्ड है पल्मोनरी आर्टरी एंड फोर्थ है हिपेटिक आर्टरी। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट है, कैरोटिड आर्टरी होती है वो ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड। नेक्स्ट है 50 के अंदर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू मेजर द कार्डिक आउटपुट? कार्डिक आउटपुट को मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? इसके ऑप्शन में है डोपलर अल्ट्रासाउंड, सेकंड है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, थर्ड है ईईजी इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम एंड फोर्थ है पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसका राइट आंसर है डोपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा अपन कार्डिक आउटपुट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 51, विच टाइप ऑफ मसल्स पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क? किस में प्रेजेंट होती है, कौन से टाइप की मसल्स में? तो इसके ऑप्शन में है कार्डिक मसल्स, सेकंड है स्मूथ मसल एंड थर्ड है स्केलेटन मसल्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ अबो। तो जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है वो प्रेजेंट होती है कार्डिक मसल्स में, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है 52, हार्ट फेलियर सेल आर सीन इन विच ऑर्गन? जो हार्ट फेलियर वाली जो सेल हैं वो कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होंगी? तो कौन से ऑर्गन में देखने को मिलेंगे? इसके ऑप्शन में है लंग, सेकंड है लीवर एंड थर्ड है हार्ट एंड फोर्थ है किडनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लंग, ना कि हार्ट। तो जो हार्ट फेलियर वाली जो सेल होंगी वो अपन को लंग्स में देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे उसका प्योरीफिकेशन होता है ब्लड का। नेक्स्ट है 53, विच ऑर्गन इज सप्लाइड विद ब्लड बाय द कोरोनरी आर्टरी? के द्वारा कौन सा ऑर्गन है जिसको ब्लड की सप्लाई होती है? इसके ऑप्शन में है लंग, लीवर, हार्ट एंड किडनी। इसका राइट आंसर है हार्ट। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट है 54, इंट्रा आयोटिक बैलून पंप IABP इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ? ऑप्शन फर्स्ट
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सेकंड है कार्डियोजेनिक शॉक एंड थर्ड है पल्मोनरी एडिमा एंड फोर्थ है आयोटिक इनसफिशिएंसी। तो जो इंट्रा आयोटिक बैलून पंप जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है कार्डियोजेनिक शॉक में, उसके मैनेजमेंट में वो यूज़ की जाती है।